गाजा में इजरायली काफिले पर हमला, ब्रेक करिए जरा। हमास के हमले में आईडीएफ का टैंक दबा, ब्रेक करिए जरा। विद वीडियो दिखाइए जरा। टैंक के नजदीक मौजूद इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, गाजा में बड़ा अटैक हुआ है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में हमास का आरपीजी अटैक, ब्रेक करिए जरा। छिप कर हमला कर रहे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, टूटे घर, संकरी सड़कों से अचानक हमला करते दिखे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में बड़ा अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने जमीन दोस्त, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। एक मस्जिद समेत कई इमारतें ध्वस्त। ये देखिए अहमद साहब, आईडीएफ का दावा, मस्जिद में था हमास का कंट्रोल सेंटर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, डोनेस्क में यूक्रेनी बंकर पर भीषण हमला, ब्रेक करिए जरा। छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टिलरी अटैक। ये देखिए जरा, बंकर में रखे विस्फोटक में हुआ धमाका। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डोनेस्क में बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी बंकर पर यूक्रेनी फोर्स का ग्रेनेड अटैक, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, धमाके के बाद यूक्रेनी फौजी की ओर गिरी रूसी राइफल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वोलेदार में यूक्रेनी बेस पर हमला, ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना ने की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, और इंडोनेशिया के जावा में बड़ी खबर, इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ से भारी तबाही। ये देखिए जरा, सैलाब की जद में करीब 2500 से ज्यादा घर, 56 हेक्टेयर खेती की जमीन। सीधे चलिए, इसी वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर जी, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कॉमोडोर एस बहाल सर, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन आज पहली बड़ी खबर जो आ रही है, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाने वाला हूं। सीधे देखिए, जंगी तैयारी आधी दुनिया पर भारी। ये देखिए जरा, हूथी पर अमेरिका का हमला, दिखाइए जरा। जंगी तैयारी आधी दुनिया पर भारी। ये देखिए जरा, हूथी पर अमेरिका का हमला। और ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, जैक सुलिवन की वार्निंग है। और रूस की जंगी तैयारी में जर्मनी, रूस से जंगी तैयारी में जर्मनी, बड़ी खबर। और 500 रूसी टैंक हमले के लिए तैयार। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। अमेरिका का हूथी के कई ठिकानों पर हमला, ब्रेक करिए जरा। यूएसएस आइसेनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हमला, सदा में हूथी के कई ठिकानों को तबाह किया गया। 24 घंटे में हूथी के कई हमले नाकाम किए। 4 दिन से हूथी पर अमेरिका का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का हूथी के कई ठिकानों पर हमला। ये देखिए सर, यूएसएस आइसेनहावर कैरियर ग्रुप से हमला किया गया। कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। और इसी के साथ एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए राहुल, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की ईरान को वार्निंग। अमेरिकी सैनिकों के हथियारों को मिलेगी मौत। ईरानी मिलिशिया को भी अमेरिका करेगा तबाह। यमन में हमलों को आखिरी नहीं समझा जाए, जैक सुलिवन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन शॉट से राहुल।
जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका बड़ा अटैक कर सकता है ईरान के अंदर भी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर। रूस से दशकों तक निपटने की तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये जर्मनी रूस में अप्रत्याशित तनाव। जर्मनी को रूस के हमले का डर। जर्मनी ने रूस के चलते बढ़ाई सैन्य ताकत। सेना पर 100 बिलियन यूरो खर्च करेगा जर्मनी। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा एक्शन शॉट्स राहुल। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस के 500 टैंक पूर्वी यूक्रेन की ओर रवाना। रूस के 40,000 सैनिक खार्किव बॉर्डर के नजदीक। कुपियांस्क पर कब्जे की तैयारी में रूसी सेना। सैकड़ों रूसी ऑफिसर ने कुपियांस्क को घेरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और इसके बाद स्क्रीन पर चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है आपके सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी पर राहुल चैट के लिए सीधे चलिए अरुण बहादुर सर के बाद। सर क्विक रिएक्शन, अमेरिका का अटैक ईरान में अटैक कर सकता है। बड़ी खबर, जर्मनी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। रशिया 500 टैंक रेडी कर चुका है यूक्रेन पर अटैक के लिए। 2024 अप्रैल 2024, मुझे ऐसा लगता है वी आर हेडिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। आपका आकलन काफी सही सटीक है। देखिए, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जहां पर भी आज युद्ध के हालात हैं, एस्केलेशन हो रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप में हो, एस्केलेशन हो रहा है और इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसकी संभावना बनी हुई है। अब बात प्रश्न जर्मनी का है, जर्मनी क्यों तैयारी कर रहा है? क्योंकि जर्मनी और उसके अलावा काफी नाटो और अमेरिका को शायद इस बात का अभी अंदेशा होने लग गया है कि यूक्रेन जो है वो इवेंचुअली और हारने वाला है और उसके बाद रशिया जो है वो अपना दायरा लड़ाई का बढ़ाएगा, चाहे वो पोलैंड और रोमानिया हो या जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का डायरेक्ट फिजिकल बाउंड्री रशिया के साथ है नहीं। फिर भी वो तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यूक्रेन पर रशिया आकर के रुकने वाला नहीं है और अगर पूरी तरह से रशिया यूक्रेन की युद्ध जीत जाता है तो वो उसका दायरा आगे बढ़ा करके जर्मनी पर भी हमला करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन दूर की कौड़ी है, संभावनाएं कम है, तैयारी वो लोग करके रखे हुए हैं वर्ल्ड वॉर होने एस्केलेशन की पूरी संभावना। रेड सी में बोट से हूथी का हमला, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में बोट से हूथी का हमला, ब्रेक करिए। कमर्शियल शिप्स पर आरपीजी से किया हमला विद वीडियो। छोटे बोट के जरिए कमर्शियल शिप के नजदीक पहुंचे। बोट से ही शिप पर दागी रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड। ब्रिटिश अधिकारियों का हमले को लेकर दावा। रेड सी में हूथी ने बदला हमले का तरीका, यह बहुत बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। हूथी को रोकने में नाकाम अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, क्या राहुल इसके बगल में हमारी जो ब्रेकिंग अभी हमने चलाई है वो ब्रेकिंग और शॉट चला सकते हैं? अगर आप ट्राई करें तो प्लीज। यमन पर हमले से हूथी को रोकना मुश्किल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शेप्स का कबूलनामा। हूथी के हमले में रोकने में अब तक सफल नहीं हुए। हूथी की क्षमताओं को कम करके आका, यह बहुत बड़ी खबर है। फिर से मैं बता रहा हूं, यह बड़ी खबर। ब्रेक करिए और उसके बगल में अगर संभव हो तो चलाइए। यह देखिए बड़ी खबर, यह देखिए जरा। हूथी को रोकने में नाकाम अमेरिका और ब्रिटेन, बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग अगर संभव हो चलाएं। यह देखिए जरा, यमन पर हमले से हूथी को रोकना मुश्किल, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शेप्स का कबूलनामा। हूथी के हमलों में रोकने में, हूथी के हमलों को रोकने में अब तक सफल नहीं हुए। यह देखिए जरा, बगल में हूथी का हमला। और यह देखिए एक और खबर, हूथी की क्षमताओं को कम करके आका, शेप्स ने कहा। राहुल, इस खबर के की ग्राफिक्स पर आइए और की ग्राफिक्स के बगल में ये वाली जो ब्रेकिंग अभी स्क्रीन पर लेफ्ट में चल रही है वो दिखाइए। बड़ी खबर, हूथी को रोकना नामुमकिन, यही ब्रांडिंग बॉल रखिएगा। ये देखिए,
अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बावजूद हूती नहीं रुक रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बगल में वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मर्चेंट शिप पर हूती ने अब तक 40 से ज्यादा हमले किए हैं। 12 जनवरी को यमन पर बड़े हमले के बाद भी हूती ने अटैक जारी रखा है। यमन पर हमलों के बावजूद हूती को रोकना मुश्किल है। यूके के रक्षा मंत्री ने कहा है हमने हूती की क्षमताओं को कम करके आका, यूके के रक्षा मंत्री ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के साथ ये लीजिए, वॉल लीजिए जरा, और वॉल के साथ ये जो जानकारी अभी जो ब्रेकिंग हमने चलाई राहुल, वो ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, अमेरिकी सेना पर अक्टूबर से अब तक 159 हमले हुए। मिडिल ईस्ट में 169। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिका। प्लीज मैं चाहूंगा बगल में जो रक्षा मंत्री ने कहा वो वाली ब्रेकिंग चलाइए। ये देखिए जरा, और रक्षा मंत्री के शॉट भी। सीरिया, इराक, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला। ये देखिए जरा। फिर पिछले 3 दिनों में यूएस बेस पर बेहद आक्रामक हमले। ये देखिए जरा। फिर 3 फरवरी सीरिया में एमएसएस यूफ्रेट्स बेस पर रॉकेट हमला। फिर देखिए जरा। फिर 4 फरवरी सीरिया में एमएसएस ग्रीन विलेज बेस पर ड्रोन अटैक। फिर देखिए जरा जो जानकारी है, 4 फरवरी को बेस में भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए जरा। फिर सीरिया में एमएसएस यूफ्रेट्स के रॉकेट अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल ये वाली वॉल लीजिए, और अमेरिका जो हूती ने अटैक किया है, बोट वाला अटैक, वो वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ बाहल सर है। बाहल सर, अब इंग्लैंड को समझ में आ रहा है कि इनको रोकना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी। एक आतंकी संगठन जो होता है वो चारों तरफ फैला होता है, सिविलियंस के साथ मिक्स्ड होता है, अंडरग्राउंड बंकर्स में रहता है, अलग अलग जगहों में रहता है, छुप करके रहता है। जो उसकी क्षमताएं हैं, खासकर हूती की जो क्षमताएं हैं, 2015 से वो बढ़ा रहा है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, और वो क्षमताओं को बढ़ाने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये जो क्षमता बढ़ रही है, लेकिन ये क्षमता कितने भी क्यों ना हो, एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, एक क्लियर टारगेट नहीं है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन कितने भी अटैक्स कर लें, पर कभी भी कंप्लीटली हूती को डिफीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत दूर है, दूसरा है कि ये जितने भी क्षमता है ये फैली हुई है, डिस्पर्स्ड है, और सिविलियंस के टारगेट्स के अंदर छुपी हुई है या अंडरग्राउंड है। तो इन सभी को मध्य में रखते हुए आपको मैं इसी का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर। सीरिया में अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान समर्थित गुट ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। अल ओमेर ऑयल फील्ड में धमाके की खबर। सुसाइड हमले में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के 7 लड़ाकों की मौत। कुर्दिश फोर्स के 30 से ज्यादा लड़ाके हुए घायल। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। सीरिया में अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान समर्थित गुट ने किया सुसाइड ड्रोन, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अल ओमर ऑयल फील्ड में धमाके की खबर। सुसाइड हमले में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के 7 लड़ाकों की मौत। कुर्दिश फोर्स के 30 से ज्यादा लड़ाके हुए घायल। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। इस खबर के गोप्रो के साथ इसकी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर नॉन स्टॉप अटैक। ये देखिए जरा, अमेरिकी बेस पर नॉन स्टॉप अटैक। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मोबाइल बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान समर्थित गुट ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर निशाना साधा। ये देखिए, अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के 7 लड़ाकों की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। फिर अल ओमर बेस की ट्रेनिंग फील्ड में मौजूद थे एसडीएफ के लड़ाके। यूएस फोर्स का दावा, हमले से एक भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, बड़ी खबर। यहीं से अगली खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका का हूती के कई ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए जरा, यूएसएस आइसेनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हमला। सदा में हूती के कई ठिकानों को तबाह किया। 24 घंटे में हूती के कई हमले नाकाम किए। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के बेस पर हमला किया है और वहां पर अमेरिका ने अटैक किया है। ये देखिए, अब मैं इस गोप्रो के साथ पहले वाली ब्रेकिंग जो अभी चल रही है उसको लीजिएगा, पहले वाली ब्रेकिंग को लीजिएगा और शॉट्स के साथ, और ये वाला गोप्रो लीजिए। ये देखिए जरा, 4 दिन मिडिल ईस्ट में 120 हमले। ये देखिए जरा, सीधे आइए, अमेरिकी नेवी का हूती के कई ठिकानों पर विध्वंसक हमला। ये देखिए, 5 फरवरी अमेरिका ने हूती के 5 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया। 4 फरवरी यूएस यूके का यमन के 13 इलाकों में 36 ठिकानों पर हमला। 3 फरवरी अमेरिका ब्रिटेन का इराक सीरिया में 85 ठिकानों पर हमला। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अमेरिका ब्रिटेन के हमले में हूती को भारी नुकसान। ब्रेक करिए, पिछले 2 दिन में हमले में मारे गए 40 हूती लड़ाके।
अमेरिकी अलायंस के हमले में अब तक 55 हूती लड़ाकों की मौत। यमनी सोर्स के हवाले से स्काई न्यूज का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन के हमले में हूती को भारी नुकसान। पिछले 2 दिन के हमले में मारे गए 40 हूती लड़ाके। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी अलायंस के हमले में अब तक 55 हूती लड़ाकों की मौत। यमनी सोर्स के हवाले से स्काई न्यूज का दावा, बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा। ये अमेरिका और हूती का तू डाल डाल और बात बात वाला सिचुएशन है। ये देखिए, रेड सी से मिडिल ईस्ट 5 फरवरी को बारूदी बारिश। ये देखिए, रेड सी से मिडिल ईस्ट 5 फरवरी को क्या क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल यही ग्राफिक्स रखिए, ये देखिए जरा। हूती ने 5 क्रूज मिसाइल से हमले किए। छोटे छोटे बोट से हूती का शिपिंग शिप पर आरपीजी से हमला। फिर हूती की क्रूज मिसाइल को तबाह किया। ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून से यमन में विध्वंस। इस्लामिक रेजिस्टेंस का सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला। ये देखिए, इराक सीरिया में कुद्दस फोर्स के लॉन्च सेंटर पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक। राहुल इस खबर के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर, ये तीनों ब्रेकिंग लगाते रहिएगा। और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ब्लड बाथ चल रहा है। कोई मान नहीं रहा है कि मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। अमेरिका को लग रहा है दे आर इन कंट्रोल। ब्लिंकन को फाइनली पैरा ड्रॉप किया गया, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो। कहां जा रहा है मिडिल ईस्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। ये जो वॉर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान, रशिया और चीन, ताकि अमेरिका उसके अंदर सक इन हो जाए। और अमेरिका नहीं चाहता ये एक्सपैंड हो, लेकिन साथ साथ में इलेक्शन भी पास आ रहे हैं और वो चाहता है कि ये ना लगे कि अमेरिका वीक है, इसलिए उसे अटैक करना बहुत जरूरी है। लेकिन अटैक वो किन को कर रहा है? इराक या सीरिया के अंदर जो टारगेट्स हैं ईरान समर्थित, उनको अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ब्लिंकन को, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पैरा ड्रॉप किया गया ताकि ये वॉर ज्यादा फैले ना। और कहीं ना कहीं ये जरूरी किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया हो, मिडिल ईस्ट हो, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, ताकि इन एलिमेंट्स को वो बहाना ना मिले कि ये अमेरिका को टारगेट करे। क्योंकि रशिया और चीन तो चाहते हैं कि अमेरिका की पावर वीक हो और वो चाहेंगे कि अमेरिका ड्रॉ इन हो और लंबे समय तक इस रीजन के अंदर सक इन हो जाए। सर, आप जो बता रहे हैं सबके बीच में मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। इराक से इजराइल पर बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। ईरान समर्थित गुट ने किया ड्रोन हमला। दक्षिणी इजराइल के इलियाद शहर पर हमला। आईडीएफ ने किया सुसाइड ड्रोन को मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, इराक से इजराइल पर ड्रोन अटैक। ईरान समर्थित गुट ने किया ड्रोन हमला। दक्षिणी इजराइल के इलियाद शहर पर हमला किया गया। आईडीएफ ने किया सुसाइड ड्रोन को मार गिराने का दावा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और यहीं से आज की एक और बड़ी खबर। राहुल, मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा, आज की सबसे बड़ी खबर, और उसके बाद हम इसका फ्लोर भी लेंगे। पहले मेरे बगल में दिखाइएगा आज की बड़ी खबर। ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की ईरान को वार्निंग। अमेरिकी सैनिकों के हथियारों को मिलेगी मौत। ईरानी मिलिशिया को भी अमेरिका करेगा तबाह। यमन में हमलों को आखिरी नहीं समझा जाए, जैक सुलिवन। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। सीधे फ्लोर पर आइए। ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की ईरान को वार्निंग। अमेरिकी सैनिकों के हथियारों को मिलेगी मौत। एक अमेरिकन चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, ईरानी मिलिशिया को भी अमेरिका करेगा तबाह। यमन में हमलों को आखिरी नहीं समझा जाए, जैक सुलिवन ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। यह बड़ी खबर है। ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, यह बहुत बड़ी खबर है। बहुत जल्द मिडिल ईस्ट का जंग का दायरा बढ़ सकता है। मैं चाहूंगा जरा कोट करिए, जैक सुलिवन ने एनबीसी को यह कहा। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ईरान पर सीधा हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की ईरान को वार्निंग। हूती विद्रोहियों को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, यह कहा। यमन में हमलों को आखिरी न समझा जाए, जैक सुलिवन ने कहा। यमन पर हमला सिर्फ शुरुआत नहीं, अंत है। अंत नहीं, यह शुरुआत है।
सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। जैक सुलिवन ने कहा अमेरिका अपने लोगों पर कोई खतरा नहीं आने देगा। एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू में कहा राहुल इसके साथ जो अलग अलग एक्शन के वीडियोस हैं उसको प्ले करिए। सीधे अनुज सर के पास आइए। अनुज सर, ये क्या पॉलिसी है? ये क्या पॉलिसी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर। एक तरफ आपने ड्रॉप किया है एंटनी ब्लिंकन को, आपके विदेश मंत्री को, और आपके एनएसए कह रहे हैं कि ईरान पर अटैक कर सकते हैं। देखिए निशांत, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ईरान को पर हमला कर सकते हैं, ये इसलिए कहा जा रहा है उनको, शायद मेरे हिसाब से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि जितने भी ईरान समर्थित ये मिलिशिया ग्रुप्स है, ये जो इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो या हमास हो, कोई भी हो, वो उनके ऊपर उनको रोकने का प्रयास करे, खास करके हूतीस को, क्योंकि उससे सारा जो मूवमेंट है, कमर्शियल मूवमेंट है रेड सी के थ्रू, वो अफेक्ट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये सुलिवन का जो स्टेटमेंट है वो ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करने का। सर लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार राहुल सर, प्लीज गो ओके ओके। हाँ, एक मिनट, क्योंकि अगर ईरान बाज नहीं आया तो संभावना इसकी बाकायदा है कि वो खुद चुने हुए ईरानी टारगेट के ऊपर एयर स्ट्राइक देखने को मिलेगी। लेकिन सर आपको मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक खबर बता रहा हूं, पहले कैंप 4 पर आइए। ईरान को धमकी देना एक बहुत ही, अगर कहा जाए कि आपने ईरान को धमकी देकर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। यकीन मानिए, अगली खबर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। नेटो के खिलाफ 3 बड़े देशों की विध्वंसक तैयारी, बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान, रूस और चीन। ईरान, रूस और चीन करेंगे मेगा नेवी ड्रिल विद द विजुअल्स। ईरान के नेवी कमांडर ने किया ऐलान, जल्दी होगा 3 देशों का युद्ध अभ्यास। यह बड़ी खबर है। ईरान, चाइना और रशिया एक साथ नेवी ड्रिल करेंगे, और रशिया और चाइना बहुत बड़ी नेवी की माइट है वो। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान, रशिया और चाइना की वॉर ड्रिल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और ये बहुत बड़ी खबर है। बगल में जैक सुलिवन के शॉट्स भी प्ले करते रहिए। ये बड़ी खबर है। जैक सुलिवन कह रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सीधा आइए, ईरान, रूस, चीन की नेटो को चेतावनी। राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट गोप्रो में चलाइएगा बगल में। ईरान, रूस, चीन की नेटो को चेतावनी। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन के हमलों के बीच बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान, रूस और चीन की नौसेना हमले की तैयारी करेगी। ये देखिए जरा, अरब सागर, हिंद महासागर में होगी मेगा वॉर ड्रिल। तीनों देशों के करीब 5000 सैनिक वॉर ड्रिल का हिस्सा होंगे। अन्य देशों को भी मेगा ड्रिल में शामिल किया जा सकता है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक बार फिर से दिखाइए। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, जैक सुलिवन कह रहे हैं अमेरिका के एनएसए कि वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। वी डोंट रूल आउट अटैक ऑन ईरान। और ईरान, रूस और चीन मिलकर नेवी ड्रिल कर रहे हैं। जब तक इन्होंने नेवी ड्रिल नहीं की है, तब तक तो उन्होंने हालत ऑलरेडी खराब कर रखी है। सोचिए अब वो क्या करेंगे। डायरेक्टली अगर ये उतरे मैदान में तो फिर क्या होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के हमले में बाल बाल बचे आईडीएफ के सैनिक। ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने हमास का हमला किया नाकाम, विद वीडियो। हमास का आईडीएफ पर पीछे से हमला नाकाम। ये देखिए आमिन साहब, हमास के गुरिल्ला वॉर का गोलियों से जवाब। आमिन साहब, इजरायली फायरिंग में मारा गया हमास का लड़ाका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, खान यूनिस में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। खान यूनिस में तबाह हुआ हमास का हेडक्वार्टर। और आज की बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा इस खबर को, गाजा में आईडीएफ की बड़ी छापेमारी। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, गाजा में हर बिल्डिंग में हमास लड़ाकों की खोज। एक हफ्ते में मारे गए 100 से ज्यादा हमास के लड़ाके। एक हफ्ते में हमास के 20 से ज्यादा लड़ाके गिरफ्तार, विद वीडियो। एक हफ्ते में हमास के कई बड़े टनल नेटवर्क तबाह। ये बड़ी खबर है, 100 लड़ाके हमास के मार दिए गए। आमिन साहब, ये सब की बड़ी खबर। आमिन साहब, ये देखिए सर,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में इजराइल को बड़ी सफलता। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने हमास के एक ब्रिगेड को किया खत्म, पूरी एक ब्रिगेड उड़ा दी। विद द वीडियो, आईडीएफ के नहाल ब्रिगेड ने 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारा। आईडीएफ पर हमले की योजना बना रही थी हमास की ब्रिगेड। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। नासिर अस्पताल के पास आईडीएफ का हमला। विद द वीडियो, हमले में तबाह अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग्स। और एक और बड़ी खबर, हमले के दौरान हमास के साथ बड़ा हादसा। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ पर फायरिंग के दौरान मारा गया हमास का लड़ाका। विद द वीडियो, ये देखिए, वीडियो देखिएगा। मोर्टार फायरिंग के दौरान फटा लॉन्चर, ये देखिएगा। एमएन साहब, ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। लॉन्चर ही फट गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये देखिए, अटैक किया और अब ये लॉन्चर ही एक्सप्लोड हो गया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधा आइए, जरा चेंज करिए आज की बड़ी खबर को। मिडिल ईस्ट में विध्वंस। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने से पहले ये देखिए जरा, 500 टैंक तैयार। पुतिन 500 टैंक तैयार, बड़ा हमला करेंगे पुतिन। लेकिन पहली बड़ी खबर, लंबे वक्त के लिए जेल जा सकते हैं ट्रंप। यह खबर आ रही है। ट्रंप पर लगे केस की 20 मई को सुनवाई। अमेरिकी डेमोक्रेट से जुड़े वकील का दावा, अत्यधिक संवेदनशील डॉक्यूमेंट के दुरुपयोग का मामला। दस्तावेज में अमेरिकी न्यूक्लियर रणनीति की जानकारी। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, जेल जा सकते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा इसके जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, लंबे वक्त के लिए जाएंगे जेल, ये सवाल है। जा सकते हैं होना चाहिए था। ये देखिए जरा, सीधे आइए, पीछे स्काई करेगा राहुल। लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं ट्रंप, ये खबर आ रही है। सुनवाई से पहले यूएस डेमोक्रेट से जुड़े एक वकील का यह दावा है। ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला। जून 2023 में ट्रंप पर 37 बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे। संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज घर पर रखने का आरोप। दस्तावेज में अमेरिकी न्यूक्लियर पावर और उससे हमले की थी रणनीति। दस्तावेजों को मांगे जाने पर ट्रंप ने उसे देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए। अब आज की जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, 500 टैंक तैयार। क्या है ये खबर? अवदीविका में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए जरा। रूसी बंकर पर यूक्रेनी फोर्स का हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेनी फोर्स के हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। ये देखिए, अवदीविका की जो जंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आमिर साहब, अवदीविका में आमने सामने की जंग। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। रूस के 500 टैंक पूर्वी यूक्रेन की ओर रवाना। 500 टैंक। रूस के 40,000 सैनिक खार्किव बॉर्डर के नजदीक मौजूद। कुपियांस्क पर कब्जे की तैयारी में रूसी सेना। सैकड़ों रूसी फौजियों ने कुपियांस्क को घेरा। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, रूस के 500 टैंक पूर्वी यूक्रेन की ओर रवाना। रूस के 40,000 सैनिक खार्किव बॉर्डर के नजदीक मौजूद। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। कुपियांस्क पर कब्जे की तैयारी में रूसी सेना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फाइटर हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिल रहा है। दिखाइए जरा, यूक्रेन का रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-8 पर हमला।
सीधे आइए फ्लोर पर। राहुल, बड़ी खबर है, इसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट फ्लोर में दोनों में चलाइएगा। पुतिन को मिलेगा खार्किव का गिफ्ट। कुपियांस्क की घेराबंदी इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, सिर्फ गोप्रो रखिए पहले प्लीज, ये जरा टिकर ऑफ करिएगा। 40,000 सैनिक, 500 टैंक, 600 कॉम्बैट व्हीकल, 300 हॉटजियर। बड़ी योजना है। मार्च 2024 से पहले पूरे खार्किव पर कब्जे का प्लान। मैं चाहूंगा आप जरा ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस में इलेक्शन से पहले यूक्रेन पर बड़ी जीत का लक्ष्य है। यह दावा यूक्रेन सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजी ने किया है। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट के लिए बोल रहा था। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए बगल में। सीधे मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे मैं चलूंगा यहां पर। इसके शॉट्स बल्कि दिखाते रहिएगा। मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, इलेक्शन से इसका ताल्लुक है, क्या कहेंगे आप इससे? देखिए, 2-3 रीजन है इसके। एक तो कि सर्दियां खत्म हो रही हैं, मोबाइल वॉरफेयर पे गति बढ़ेगी और साथ साथ में 3 एरियाज में फोकस है इस समय पे, अव्दिवका और खेर्सों और खार्किव। ये 3 एरियाज पे फोकस कर रहा है रशिया। वो चाहता है कि ईस्टर्न यूक्रेन में डीमिलिटराइज्ड जोन बढ़े और यही खबर शायद आपने एक हफ्ता पहले भी बताई थी और आपने अपनी तरफ से बताया भी था कि डीमिलिटराइज्ड जोन को बढ़ाना चाहता है। दूसरी बात आती है इंपॉर्टेंट इलेक्शंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाहता है कि मेरी वजह से रशिया का जो एक इंपैक्ट है, स्टेटस है, वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है एक लीडर का कि अगर वो युद्ध के अंदर आगे गति डाल रहा है, कुछ गेन कर रहा है, बड़े गेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो युद्ध जीतेगा। लेकिन आप कहीं भी पहले के युद्ध देख ले, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 देखें, तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड में उस समय विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर। युद्ध जीतने के बाद भी वो हार गए इलेक्शन। तो ये जो बता रही हो राइट, लेकिन सर पुतिन को क्या कहेंगे वहां पर, ये वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी हॉटजियर का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। रूसी पोजीशंस पर हॉटजियर की शेलिंग, ये देखिए। एक्सकैलिबर शेल में सेटिंग के बाद फायर, ये देखिए। एमएन साहब, यूक्रेनी हमले में रूस के कई पोजीशंस तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन को जल्द मिलेंगे F-16 लड़ाकू विमान। ब्रेक करिए। F-16 की ताकत बढ़ाएगी लंबी दूरी की मिसाइल। विद वीडियो, यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के कमांडर का बड़ा दावा, 300 से 500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें मिलेंगी। AGM-158A मिसाइल से लैस होंगे F-16 विमान। और ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है रशिया की, जिसको ये क्रॉस कर रहे हैं। सीधे आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट यही वाली दिखाइएगा। रूस पर, बल्कि राहुल इस खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जो रशिया की तैयारी है वो दिखाइएगा। रूस पर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेनी सेना को बहुत जल्द F-16 लड़ाकू विमान मिलेंगे। यूक्रेन को F-16 के साथ लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी, ये खबर आ रही है। बगल में प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट चलाइए वाली, ये देखिए। AGM-158 मिसाइलों से लैस होंगी F-16 विमान। AGM-158 का टारगेट रेंज 500 किलोमीटर तक है। रूसी हवाई क्षेत्र में घुसे बिना कीव जैसे बड़े शहरों पर हमला संभव है। रूसी डिफेंस को भी चकमा दे सकती है AGM-158 मिसाइल। 450 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है AGM-158। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। बड़ी खबर है, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से तैयारी चल रही है उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। रशिया के 500 टैंक, यूक्रेन F-16। ये देखिए, ये दोनों खबरें बता रही हैं कि युद्ध लंबा खिंचेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में इस ब्रेकिंग को दिखाइएगा। रूस से दशकों तक निपटने की तैयारी में जर्मनी और रूस में अप्रत्याशित तनाव। जर्मनी को रूस के हमले का डर। जर्मनी ने रूस के चलते बढ़ाई सैन्य ताकत। सेना पर 100 बिलियन यूरो खर्च करेगा जर्मनी। विद द विजुअल्स प्लीज। रूस से दशकों तक निपटने की तैयारी में जर्मनी। एक्शन शॉट्स आओ। जर्मनी और रूस में अप्रत्याशित तनाव। जर्मनी को रूस के हमले का डर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। रूस से दशकों तक युद्ध का खौफ, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा।
जर्मन रक्षा मंत्री ने नेटो पर रूसी हमले की आशंका जताई है। यह बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने नागरिकों को आगाह किया है, रूस से दशकों तक युद्ध की तैयारी करने को कहा है। यह देखिए, जर्मनी की सेना को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जर्मनी अगले 4 साल में 100 बिलियन यूरो सेना पर खर्च करेगा। लिथुआनिया में जर्मन ब्रिगेड की तैनाती शुरू। सीधे इस खबर की ब्रेकिंग रखिएगा और सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है अनुज माथुर सर। अनुज सर, इकोनॉमिस्ट का 1 महीने पहले का आर्टिकल है, ज़ेलेंस्की को कोई सुनना नहीं चाहता है, ज़ेलेंस्की की ऑडियंस कम हो गई है, लेकिन हथियारों की सप्लाई जरूरी है, इसीलिए अब नेटो का खौफ दिखाया जाएगा। यह बताया जाएगा, ढोल पीटा जाएगा कि नेटो को रूस से खतरा है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं निशांत यही थोड़ी देर पहले आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि कोई वजह नहीं है जर्मनी को उनसे किसी किस्म का खतरा होने की, क्योंकि आप देखेंगे कोई उनका बॉर्डर उनके साथ मिलता नहीं है। जब तक पोलैंड और रोमानिया जैसे बड़े देशों के ऊपर कोई कब्जा करके या स्वीडन की तरफ से ऊपर डेनमार्क से आकर के, कोई लगता नहीं है कि संभावना है, या बाल्टिक से वो बाय सी ऑफेंसिव कर सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो हम पिछले 2 सालों से बात करते चले आ रहे हैं, मकसद ही सिर्फ ये है किसी प्रकार से वहां पर पूरी दुनिया में इस प्रकार के हालात पैदा करें ताकि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है बैक होम वो पनपती रहे, वो फ्लरिश करती रहे। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यूरोप की जर्मनी शुरू किया है, और भी कई देश जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे ताकि अमेरिका अपना मकसद हासिल करता रहे। ये उनकी एक गहरी साजिश टाइप चीज है, ताकि क्योंकि उनका सारी इकोनॉमी बेस्ड है। सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो दिखाइएगा। राहुल, रूस से सटे बॉर्डर पर पोलैंड की किलाबंदी, ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूस से सटे बॉर्डर पर भी बना रहे सुरक्षा, पोलैंड को युद्ध का दायरा बढ़ाने की आशंका, पोलैंड को रूस के खिलाफ यूक्रेन की हार का खौफ, पोलैंड के रक्षा मंत्री कामेव ने जताई आशंका। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, एक्शन वीडियो ही दिखाइएगा इसमें। ये देखिए जरा, क्योंकि वो वही के वीडियोस आए जो वहां पर हमारे पास वेरीफाइड एंगल से आए। ये देखिए जरा, ये पोलैंड की तैयारी चल रही है, वहां पर जर्मनी की तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जर्मनी वाली खबर को मेरे लेफ्ट में दिखाइएगा और वॉल पर सीधा आइए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, पोलैंड का खौफ, रूस करेगा हमला। रूस और बेलारूस से सटे बॉर्डर पर पोलैंड ने किलाबंदी शुरू कर दी है। ये उसके विजुअल्स वहां से लॉन्च हुए। मैं चाहूंगा जरा बगल में ब्रेकिंग जर्मनी वाली दिखाइए। बॉर्डर पर पोलैंड की सेना के लिए नए सेंटर बनाए जा रहे हैं। पोलैंड ने में एयर नेविगेशन वार्निंग जारी की है। कामेस को आशंका है कि यूक्रेन रूस से युद्ध हार सकता है। हालात बेहद गंभीर हैं और कई देशों में बेचैनी है, ये कामेस ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। सीधा ये एक और बड़ी खबर, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में भीषण हादसा, ब्रेक करिए। तेज रफ्तार एसयूवी ने पेट्रोल पंप में मारी टक्कर। ये देखिए जरा, ये वीडियो अभी आया। आमिन साहब, ये देखिए जरा, एसयूवी में सवार ड्राइवर बुरी तरह घायल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। दूसरी गाड़ी के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ हादसा। ये देखिए जरा, ये देखिए, पेट्रोल पंप में एसयूवी से टक्कर मारी गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूरोप के लिथुआनिया में बड़ा प्लेन हादसा, ब्रेक करिए जरा। करीब 179 पैसेंजर्स को ले जा रहा प्लेन रनवे से फिसला। बर्फीले रनवे पर फिसलने का वीडियो आया सामने। इटली से लिथुआनिया आया था विमान,